एक बार फिर से मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर राज्य सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 25 अफसरों के तबादले कर दिए हैं। गृह विभाग ने सोमवार देर शाम इसका आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक राजभवन की सुरक्षा के कमांडेंट अरुण कुमार को जबलपुर 6वीं बटालियन में डिप्टी कमांडेंट बनाया गया है। जबलपुर में एसटीएफ एसपी नीरज सोनी को बैतूल शहर के पदस्थ किया गया है और वहीं आदेश के मुताबिक विभिन्न शहरों में मैदानी पोस्टिंग वाले 6 अफसरों को पुलिस मुख्यालय भोपाल में अटैच किया गया। इसमें कटनी शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा भी शामिल हैं। बताया जाता है कि कटनी में बीजेपी विधायक उन्हें हटाने की भी मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है, ऐसी बातें भी सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल 25 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के ये अफसर हैं जिनका तबादला राज्य सरकार ने किया है। आपको बता दें कि गृह विभाग ने ये तमाम जो जानकारी है वो सोमवार देर शाम को जारी की है और ये लिस्ट भी उन्होंने जारी की है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें उन्होंने 25 अफसरों के जो तबादले हैं उनका स्पष्टीकरण, उनकी तमाम बातें बताई हैं। आपको बता दें कि 25 अफसरों के तबादले में एक अफसर ऐसे भी हैं जो कटनी से हैं। वो शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा हैं। उनको लगातार कहा जा रहा है कि वो कटनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे जब, तो उसके बाद से बीजेपी विधायक द्वारा उनको हटाने की लगातार मांगें की जा रही थी और कहीं ना कहीं इसीलिए उनका ट्रांसफर किया गया है, उनका तबादला किया गया। इस तरीके की भी बातें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 25 अफसरों के तबादले किए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने, गृह विभाग ने सोमवार देर शाम इसका आदेश जारी किया और आदेश के बाद ये पूरी लिस्ट भी उन्होंने जारी की है और इस लिस्ट में 25 अफसरों का बताया गया है कि किस अफसर को कहां से कहां ट्रांसफर किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 अधिकारियों के 25 अफसरों के तबादले यहां पर किए हैं, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है इसमें? देखिए मुस्कान, अगर बात करें तो जो आईएएस अधिकारी थे या आईपीएस अधिकारी थे, उनके लगातार जो है तबादलों को लेकर चर्चा बनी थी और लगातार तबादले जो है अभी रोक लगा दी गई थी लगातार की। लेकिन अब जो है 25 आईएएस जो आईएएस अधिकारी है, जो एएसपी है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है, उनका जो है तबादला कर दिया गया है और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तबादला कर दिया गया है। लगातार ये चर्चाएं बनी हुई थी कि इन अधिकारियों की जो है तबादले किए जाएंगे, लेकिन उन चर्चाओं पर एक विराम सा लगता हुआ नजर आ रहा था और तबादले जो है पूरी तरह से रुके हुए से नजर आ रहे थे, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कई हिस्सों में बाढ़ बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद जो है राज्य सरकार ने फैसला लिया था इन तबादलों को रोकने को लेकर। लेकिन अब तबादलों की बात करें तो जहां कल की बात करें तो 25 ऐसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को अलग अलग जगहों पर तबादला किया गया है। वहीं कई लोगों को पीएचक्यू यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर पर भी वहां पर स्थानांतरण किया गया है। साथ ही जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी जो है पोस्टिंग किया गया है। तो ऐसे कई करीब अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी 25 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया गया है और आगे भी कई पुलिस अधिकारियों के तबादले जल्द से जल्द किए जाएंगे। जी मुस्कान। लेकिन गणेश, इसमें एक अहम बात यह है कि कटनी से जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे उनका तबादला किया गया है, जिनकी लगातार बीजेपी विधायक द्वारा मांग उठाई जा रही थी उनके तबादले की, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अगर तबादलों की अगर बात करें मुस्कान, तो राजनीतिकरण की बातें लगातार सामने आई थी। कांग्रेस भी इस पर प्रहाररत थी कि भाजपा जो है अपने मन के मुताबिक जिन अधिकारियों के तबादले करेगी, उनके भाजपा जो है अपने मन के मुताबिक करेगी। और ऐसे कई अधिकारी भी थे जिनकी कहासुनी भी राजनेताओं से हो गई थी। तो निश्चित तौर पर अगर कटनी के अगर बात करें तो वहां पर जिस कदर वहां के लीडर से जो उनकी नोकझोंक हुई थी, तो एक कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि उसकी वजह से भी उनका तबादला किया जाता है। हालांकि राजनीति की बात करें तो राजनीति में ऐसी बातें आम होती हैं, क्योंकि अधिकारी अगर पुलिस अधिकारियों की बात करें तो अगर नोक-झोंक या आपसी समन्वय नहीं बनता तो उनका कहीं दूसरी जगह भी तबादला कर दिया जाता है। हालांकि इसके पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के मंत्री ने यह भी बयान दिया था कि जो अधिकारी करीब 10 साल से या फिर 15 साल से लगातार एक ही स्थान पर जमे हुए हैं, उन्हें भिंड मंडला
और ऐसी जगहों पर यानी कि आउटर या फिर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर भी उनका तबादला किया जाएगा, वहां पर भी काम करने का उनको जो है काम करने के लिए स्थानांतरण उनका किया जाएगा। तो हालांकि अगर राजनेताओं की बात करें तो राजनेता लगातार ऐसे अगर किसी वजह से अगर आपसी समन्वय नहीं बनता पुलिस के बीच और नेता के बीच, तो उस तरह का शिकार जो है आम बात है पुलिस अधिकारियों के लिए, और ये अक्सर होते रहते हैं। जी हुँ। नमस्कार। लेकिन गणेश, यहाँ तो साफ-साफ सीधी यही बात हुई कि रसूख का सवाल अगर बन जाता है तो वो आपका तबादला करवा देते हैं। धमकी वाली बात यहाँ पर बीजेपी विधायक द्वारा की गई है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए इससे पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं, और हालांकि अगर बात करें तो सीपीई ने जो कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के कार्यकाल में भी ऐसे जिन राजनेताओं से पट्टी नहीं खाता या फिर मेल नहीं खाता है, और या फिर जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी थी वैसे ही कई अधिकारियों के, चाहे वो आईजी रैंक के अधिकारी रहे हों, उनका भी तबादला कर दिया गया था। तो निश्चित तौर पर अब भाजपा है और भाजपा की सरकार है प्रदेश में, और अगर जरा सी भी भाजपा से नोकझोंक होती है या फिर भाजपा की बातें नहीं सुनी जाती, प्रदेश सरकार की बातें नहीं सुनी जाती या लोकल लीडर की बातें नहीं सुनी जाती, तो अधिकारियों को इस तरह की जो ट्रांसफर या स्थानांतरण की जो बातें सामने आती वो आम बात होती है, और इसी का शिकार पुलिस अधिकारियों को होना पड़ता है। और निश्चित तौर पर जो आपने निश्चित तौर पर कहा है कि राजनेता जिस कदर इसी बात को लेकर अक्सर अगर देखा जाए तो अगर किसी तरह का उनका बातें नहीं सुनी जाती या उनके समर्थकों की बातें नहीं सुनी जाती, तो ये आम बात होती है राजनेताओं की तरफ से बोलना कि उनका जो है ऐसी जगह पे स्थानांतरण करा देंगे या फिर जल्द से जल्द स्थानांतरण करा देंगे, और ये बातें आम होती हैं। और वही आम बात अगर बात करें तो जब देखने में आता है तो इस तरह की शिकार जो है ये पुलिस अधिकारी होते हैं, तो ये निश्चित तौर पर अगर मुस्कान बात करें तो ये एक आम बात है। हालांकि जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो अक्सर इन नेताओं का शिकार होते रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो सरकार होती है, जिसकी सरकार होती है, इन पुलिस अधिकारियों को उन्हीं की सुननी पड़ती है, और अगर उनकी नहीं सुनते तो इस तरह जो उनका स्थानांतरण होता है वो कहीं से कहीं भी कर दिया जाता है। जी हुँ, मुस्कान। बिल्कुल। और गणेश, शुरुआत में आपने बताया था कि अभी और भी कई अधिकारियों के या फिर अफ़सरों के तबादले हो सकते हैं। क्या उनमें कोई नाम उठकर सामने आया है, किन अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं फिलहाल? देखिए मुस्कान, अगर बात करें तो हालांकि अभी कई अधिकारियों के अगर बात करें तो थाना प्रभारी से ऊपर के जितने भी अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, चाहे वो आईजी रैंक के भी अधिकारी रहे हों, उन सभी के तबादले की पूरी तरह से लिस्ट तैयार हो चुकी थी, और जितने भी अपर आईएएस अधिकारी रहे हों या फिर आईपीएस अधिकारी रहे हों, उन सबकी भी तबादले की लिस्ट पूरी तरह से प्रदेश सरकार की तरफ से तैयार कर ली गई थी। लेकिन अचानक से प्रदेश में जिस तरह ग्वालियर की अगर बात करें, ग्वालियर और चंबल मध्य प्रदेश के जो मध्यांचल का क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, वहां पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे, और बाढ़ की हालात पैदा होने के बाद ही प्रदेश सरकार ने इस जो तबादले थे उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी हालांकि, और ये कहा था कि 15 तारीख के बाद जो है इस तरह के तबादले किए जाएंगे, और उसी का जैसे ही बाढ़ और अन्य सिचुएशन जो है पूरी तरह से सामान्य हुई है, उसके बाद अब तबादले की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। अगर तबादले की बात करें तो इसमें आईएएस और आईपीएस के बड़े-बड़े अधिकारी भी इस तबादले की लिस्ट में सम्मिलित है, चाहे वो इंदौर की बात करें या फिर अन्य जिलों की बात करें, भोपाल की बात करें, कहीं के भी बात करें, जो अधिकारी कई वर्षों से यानी कि 5 वर्षों से ज्यादा एक ही स्थान पर टिके हुए हैं, उनके तबादले निश्चित तौर पर यही वजह रही कि अब जो अधिकारी हैं वो भोपाल के या फिर मंत्रियों के इर्द-गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही तबादले की खबर सामने आई है, अब हर कोई अपने मन के मुताबिक या मन की जगह पर तबादला लेना चाह रहा है, जिसकी कदर से लगातार जो है इन अधिकारियों की वहां पर घूमते हुए या फिर सक्रियता इनकी वहां पर नजर आ रही है। लेकिन इसी बात को लेकर हालांकि कांग्रेस ने भी लगातार आवाज भी उठाई थी, और कांग्रेस का कहना था कि जो मंत्री हैं वो दलाल बन चुके हैं या उनके इर्द गिर्द जो है दलाल हो गए हैं तबादलों को लेकर। तो कांग्रेस ने हालांकि इस प्रक्रिया पर लगातार आवाज भी उठाई थी और प्रदेश सरकार को घेरने की भी कोशिश की। जी हुँ। मुस्कान। बिल्कुल, प्रदेश सरकार को घेरने की कांग्रेस तो लगातार कोशिशें करती ही रहती है। लेकिन अब जिस तरीके से आपने ये तमाम बातें बताई है, उसके बाद अगर आपने जैसे कहा कि सत्ता परिवर्तन होता रहता है और अधिकारियों के तबादले भी होते रहते हैं, और कुछ अधिकारी खुद ही अपनी मनचाही पोस्टिंग भी करवाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, आगे जिन अधिकारियों के तबादले होंगे या फिर अब जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उनमें एक ये संदीप मिश्रा जो हैं, इनका नाम तो आया ही है सामने। क्या कोई और ऐसा अधिकारी या कोई अफ़सर है जिसका इसी तरीके से कोई नाम आया हो कि उनकी किसी ने सिफारिश की हो और उसके बाद उनका ऐसे तबादला किया गया हो?
हाँ, देखिए बात करें तो ऐसे कई अधिकारी होते हैं, हालाँकि अभी ऐसा कुछ नाम की अगर बात करें तो नाम ज़रूर सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो सिफारिशों की वजह से उनके तबादले होते हैं, चाहे वो छोटी रैंक के अधिकारी की बात करें या फिर बड़ी रैंक के अधिकारी की बात करें, क्योंकि सभी अपनी-अपनी सिफारिश के हिसाब से और अपने-अपने मन के हिसाब से नेताओं के जो नेता होते हैं उनके इर्द-गिर्द घूमते या फिर उन मंत्रियों के समन्वय से अपने मन के मुताबिक जो है स्थानांतरण लेते हैं या फिर मन के मुताबिक जगहों पर जाते हैं। और साथ ही अगर मुस्कान बात करें तो मन के मुताबिक पदोन्नत भी जल्दी, अगर इन नेताओं की कृपा होती है तो पदोन्नत भी हम्म। जल्दी हो जाता है। तो हालाँकि ये अक्सर होता रहता है और आम बात है। और अगर बड़े अधिकारियों की बात करें तो उनके जो समन्वय होते हैं, आपसी समन्वय होते हैं, वो लगातार मंत्रियों और नेताओं के साथ जो है बने बने रहते हैं और आपसी तालमेल की वजह से बिल्कुल उनको ठीक जो है। है मन के मुताबिक जो है उनका जी। स्थानांतरण किया जाता है। जी, ठीक है, ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।